मान लीजिए अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है, साथ में क्वेश्चन लिखते चलेंगे सब लोग कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में हमें कौन कौन से टर्म दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब हम सभी को क्षेत्रफल यानी एरिया का मान ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं रेडियस, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। आकृति कैसी है? तो वृत्ताकार आकृति है, मतलब कि वृत्त का जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो मालूम होना चाहिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर, मैंने आप सभी को बता रखा है कि पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर है तो यहां भी हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणे 28 के स्क्वायर। तो किसी संख्या का अगर स्क्वायर दिया है तो इसका अर्थ यह होता है कि उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देना है। अगर 28 का स्क्वायर दिया है और हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि 28 गुणे 28 हमें लिखना होगा। अगर स्क्वायर दिया है तो इसी संख्या का 2 बार गुणा, और अगर यहां पर क्यूब दिया होगा तो इसी संख्या का 3 बार गुणा होता है। चलिए अब काटने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं हम। कभी आपको गलती से यह नहीं करना है कि इस 22 को 28 से काट दीजिए, नहीं, अंश से अंश कभी नहीं कट सकता है, बल्कि हमेशा अंश से हर को काटा जाता है या फिर हर से अंश को काटा जाता है। 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। 22 का 4 में गुणा करेंगे तो 22 चौक 88 होगा और गुणे 28। जब आप 88 का 28 में गुणा करेंगे, देखिए ये 8 64 हो जाएगा। 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। फिर 8 64 और 6 70 हो जाएगा। 2 8 16 और 2 8 16 1 17 हो जाएगा। ये 4, ये 6, ये 7 7 14 और ये 1 1 2। मतलब क्षेत्रफल का जो मान आएगा इसका इसमें गुणा करने पर आ रहा है 24 64। और मैं आपको बता चुका हूं कि क्षेत्रफल जो भी होता है हमेशा उसका मात्रक स्क्वायर में होता है। अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, और अगर मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।